अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक दिन डेल कार्नेगी का एक दोस्त अपनी ज़मीन पर काम कर रहा था जब अचानक उसका एक घोड़ा गायब हो गया। वो जान गया कि घोड़ा किसी ने चुरा लिया है। लोगों ने मशवरा दिया कि फौरन पुलिस को बुलाओ, चोर को गिरफ्तार करो, उसे शर्मिंदा करो। मगर उसने एक मुख्तलिफ रास्ता चुना। उसने एक नौजवान लड़के के बारे में सुना था जो हाल ही में शहर में आया था। गरीब था, कुछ दिनों से भटक रहा था। कार्नेगी के दोस्त ने उसे ढूंढा और गुस्से से भरे जुमले बोलने की बजाय नरमी से कहा, बेटा, मेरा घोड़ा तुम्हारे पास है, मुझे पता है। तुमने बुरा इरादा नहीं किया। तुम्हें बस सवारी की जरूरत थी या शायद कुछ और। लेकिन अगर तुम्हें वाकई मदद चाहिए तो घोड़ा वापस कर दो और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लड़के की आंखों में आंसू आ गए। उसने नादम होकर घोड़ा फौरन वापस कर दिया और कहा, काश मेरे बाप ने भी मुझसे ऐसे ही बात की होती। उस लड़के की जिंदगी उस दिन बदल गई, सिर्फ इसलिए कि किसी ने उसे बुरा कहने की बजाय समझने की कोशिश की। गुस्सा, इल्ज़ाम और शर्मिंदगी वक्ती सुकून देते हैं, मगर दूसरों को बदलने के लिए हमदर्दी, नरमी और इज्जत असल ताकत है। दूसरी जानब एक अमीर बिजनेसमैन जिसने नया बावर्ची रखा, एक दिन इस बावर्ची ने गलती से मेहमानों के लिए खास डिनर का कीमती रोस्ट जला दिया। वो डर गया क्योंकि ये खाना कई दिनों से तैयार हो रहा था और ये पार्टी खास मेहमानों के लिए रखी गई थी। जब मालिक को ये पता चला तो सबको लगा अब एक तूफान आ जाएगा। चीखना, गुस्सा, नौकरी से निकाल देना, ये सब मुतवक्के था। लेकिन मालिक ने सिर्फ इतना कहा, ये तुमने जानबूझकर नहीं किया, है ना? बावर्ची ने रोते हुए जवाब दिया, नहीं सर, ये गलती होगी, मैं खुद बहुत शर्मिंदा हूँ। मालिक ने मुस्कुरा कर कहा, तो फिर सब ठीक है, आइंदा ज्यादा ध्यान देना। हम इंसान हैं, गलतियां हो जाती हैं। ये वाकया सिर्फ एक अच्छे मालिक का नहीं, एक अजीम इंसान का भी सबूत था। वो जानता था कि एक गलती पर इंसान को गिरा देना आसान है, लेकिन इसे संभालना असल क़यादत या लीडरशिप है। दूसरों की गलतियों पर काबू पाने के लिए ज़र्फ और बर्दाश्त चाहिए। तनकीद सब कर लेते हैं, मगर माफ़ करना, समझना और मौका देना सिर्फ वो करता है जो बड़ा दिल रखता हो। तीसरे सिनेरियो में एक नौजवान एक बड़ी कंपनी में काम करता था। वो खामोश तबीयत का मेहनती और जिम्मेदार इंसान था। रोज वक्त पर आता, देर तक काम करता और कभी शिकायत ना करता। लेकिन इसकी मेहनत के बावजूद कोई इसे सराहता नहीं था। इसका बॉस कभी तारीफ न करता, साथ ही सिर्फ काम की बात करते, दिल की नहीं। आहिस्ता आहिस्ता इसे लगने लगा जैसे वो नजरअंदाज हो रहा है, जैसे वो इस दफ्तर का हिस्सा ही नहीं। फिर एक दिन कंपनी ने एक मशहूर माहिर अफरादी कुव्वत यानी बिजनेस कंसल्टेंट को वर्कशॉप के लिए बुलाया। इस सेशन में ट्रेनर ने एक सादा मगर गहरी बात कही, लोग तारीफ के लिए पैसों से ज्यादा मेहनत करते हैं। हर इंसान चाहता है कि वो अहम महसूस करे। ये जुमला सुनकर इस नौजवान का बॉस चौंका। उसी रात वो ऑफिस वापस आया और नौजवान को देखा और कहा, मैं काफी वक्त से तुम्हारा काम देख रहा हूँ। तुम बहुत जिम्मेदारी से काम करते हो, टीम के लिए तुम वाकई कीमती हो। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। ये जुमले सुनकर पहली बार उस नौजवान के चेहरे पर असली मुस्कुराहट आई, वो मुस्कुराहट जो दिल के अंदर तक जाकर गरमाइश देती है। उसी दिन से सब कुछ बदल गया। उसकी खुद एतमादी वापस आई, वो टीम को लीड करने लगा, आइडियाज देने लगा और कुछ महीनों में से प्रमोशन भी मिल गई। बस किसी ने उसे देखा और उसे ये एहसास दिलाया कि वो अहम है। एक छोटा सा जुमला किसी की जिंदगी बदल सकता है। डेल कार्नेगी एक ऐसा नाम है जिसने लाखों जिंदगी को छुआ। अगर आप सीखने और अपने आप को बेहतर बनाने वाले लिटरेचर का शगफ रखते हैं तो ऐन मुमकिन है कि आपने इनका नाम सुन रखा होगा। लेकिन आज मैं आपको इनके बारे में दो दिलचस्प बातें भी बताऊंगा जो शायद आप इससे पहले ना जानते। एक अमरीकी मुसन्नफ, लेक्चरार और मोटिवेशनल ट्रेनर थे जिन्होंने 20वीं सदी के आगाज में इंसानों के आपसी ताल्लुक, क़यादत और ज़ाती तरक्की पर इनकलाब बर्पा कर दिया। इनका मकसद था लोगों को ये सिखाना कि वो दूसरों के दिल कैसे जीत सकते हैं, बगैर दुख दिए, बगैर दबाव डाले, सिर्फ खुलूस और समझबूझ से। उन्होंने अपनी जिंदगी सादा लोगों के साथ गुजार कर ये जाना कि आला ओहदे और कामयाबियां तभी पायदार बनती हैं जब ताल्लुकात मजबूत हों। इनके बारे में पहली दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने अपने सबसे मशहूर किताब सिर्फ दिन में लिखना शुरू की क्योंकि वो अंधेरे से डरते थे। वो रात के वक्त ज्यादा नहीं लिखते थे क्योंकि वो तन्हाई और खामोशी में घबरा जाते थे। इसलिए उनकी ज्यादातर तख्लीकी सोच सुबह की रोशनी और अवामी मेल जोल से आती थी। यही वजह है कि उनकी तहरीरों में जिंदगी, रोशनी और इंसानियत की खुशबू महसूस होती है। दूसरी दिलचस्प बात यह है कि डेल कार्नेगी ने अपना नाम खुद तब्दील किया था। डेल कार्नेगी का असल नाम था डेल कार्नेगी यानी CARNAGY।
लेकिन उस ज़माने में एक अरबपति सनतकार और फिलैंथ्रोपिस्ट का बहुत चर्चा था, जिनका नाम था एंड्रयू कार्नेगी। लिहाजा इन्होंने अपना नाम थोड़ा सा बदल कर CARNEGI कर लिया, ताकि लोग लाशऊरी तौर पर इसे कामयाबी और असर रसूख से जोड़ें। ये एक ज़बरदस्त मिसाल है परसेप्शन की, यानी लोगों की नज़र में आप कैसे दिखते हैं। ये भी एक ताकत है। आज जिस किताब पर हम नज़र डालेंगे, इसका मौजू है दोस्ती जीतने और असर डालने का फ़न। किताब का नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। एक ज़िंदगी बदल देने वाली किताब। ज़रा तसव्वुर करें, एक शख्स कमरे में दाखिल हो और लोग खुद ब खुद इसकी तरफ खिंचे चले हैं। इसकी बात गौर से सुने, इस पर एतमाद करें और इससे मुतासर हो जाएं। क्या ये जादू है? नहीं, ये है डेल कार्नेगी का फ़न, जो बताता है कि लोगों के दिल कैसे जीते जाते हैं। ये किताब सिर्फ कामयाबी के बारे में नहीं, ये इंसानी रिश्तों की गहराई, इज्जत और खुलूस के बारे में है। पहला बाब है द गोल्डन रूल ऑफ बिल्डिंग ह्यूमन कनेक्शन। लोगों से ताल्लुक जोड़ने का सुनहरा उसूल। तनकीद बंद करो, तारीफ शुरू करो। लोगों को बेहतर बनाने का सबसे खतरनाक तरीका यह है कि आप उन पर तनकीद करें। लोग अपनी अहमियत चाहते हैं, अपनी तस्लील नहीं। जब आप तनकीद करते हैं, वो सुनने की बजाय दिफा पर आ जाते हैं। कार्नेगी कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि शहद हासिल करो तो छत्ते को ना तोड़ो। मसलन एक कैदी जिसने कई लोगों को कत्ल किया, जेल में भी यही कहता रहा कि मैं तो मासूम हूँ। हर इंसान खुद को दुरुस्त समझता है और इसे बुरा कहने से वो आपकी बात कभी नहीं मानेगा। दूसरा बाब है द आर्ट ऑफ विनिंग पीपल्स हार्ट। लोगों को अपना गर्दीदा बनाने का फन। खालिस दिलचस्पी दिखाओ, झूठी मुस्कुराहट नहीं। जब आप किसी से मिलें तो दिल से पूछें आप कैसे हैं। इसे फील कराएं कि वो वाकई अहम है। दोस्तों, हमेशा याद रखें कि इंसान का नाम उसके लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत लफ्ज़ होता है। सुनो, बात ना करो। लोगों को अपनी बातें सुनाने का मौका दें। उन्हें महसूस होने दें कि वो सुने जा रहे हैं। ये दुनिया का सबसे कीमती एहसास है। तीसरा बाब है द स्किल ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल्स हार्ट, यानी लोगों को मुतासर करने का हुनर। दलील से नहीं, एहसास से जीतो। अगर आप जीत भी गए लेकिन दिल हार गए तो क्या मिला? कार्नेगी कहते हैं, बहस जीत कर तुम क्या साबित करोगे? कि तुम अक्लमंद हो और दूसरा बेवकूफ। वो शख्स कभी तुम्हारा नहीं होगा। गलती को मान लेना बड़ापन है। जब आप अपनी गलती तस्लीम करते हैं, दूसरे का दिल नरम पड़ जाता है। अगला बाब है द ट्रू फेस ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप का असल चेहरा। लोगों को हुक्म ना दो, मशवरा दो। ये करो वो करो कहने से बेहतर है, क्या तुम ऐसा करने का सोच सकते हो? ऐसा कहने से दूसरा खुद को बाइख्तियार महसूस करता है। इज्जत दो, सजा नहीं। सबसे मुअस्सर लीडर वो होता है जो गलती पर सिर्फ तंबीह नहीं करता, बल्कि इसमें बेहतरी का रास्ता भी दिखाता है। दोस्तों, लोग आपको तब याद रखते हैं जब आप इन्हें अहम महसूस करवाते हैं। दिल जीतने का फन पैसों से नहीं, एहसास और खुलूस और अल्फाज के इंतखाब से आता है। अगर आप भी चाहते हैं कि लोग आपको चाहें, मानें और फॉलो करें, तो पहले आप उन्हें समझें, सुनें और सराहें। अगर आपको आज की समरी पसंद आई हो तो मुझे दुआओं में याद रखें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप अगली वीडियो में किस किताब की समरी देखना पसंद करेंगे। आपकी राय बहुत अहम है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सीखें, पढ़ें और आगे बढ़ें। शुक्रिया।